इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के बारे में, स्पेशली तेजस को लेके बात करेंगे, तेजस मार्क 1 के बारे में। तो तेजस मार्क 1 के जो 83 यूनिट है उसके लिए आईएएफ ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुकी है और जो एडिशनल 97 का नंबर था वहाँ पे भी जो इंडिकेशन है डीएसए का अप्रूवल है वो दे दिया गया था, जिसको लेके नई इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि जो एक आरएफपी है वो इशू कर दिया है एमओडी ने एचएएल के लिए, जहाँ पे जो 97 का नंबर है तेजस मार्क 1 का वो प्रिक्योर किए जाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ तेजस होंगे वो तकरीबन 180 के अराउंड बनेंगे मार्क 1 के। जो 40 एलसीए तेजस है आईओसी और एफओसी ऑलरेडी वो डिलीवर हो चुके हैं, उनके जो ट्रेनर हैं उसका डिलीवरी जल्दी शुरू की जाएगी, जो कि मार्क 1 स्टैंडर्ड के ट्रेनर रहेंगे। और जो सभी एलसीए तेजस है वो रिप्लेस करने जा रहे हैं मिग 21, मिग 23 और मिग 27 को। तो इनमें से ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी फेज आउट हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो जल्दी तेजस द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। सो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 97 एयरक्राफ्ट की वो तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए के अराउंड बनेगी। यहाँ पे जो एक और डेवलपमेंट है एलसीए मार्क 2 को लेके वो ये रहेगा कि जो इनिशियली देखा जा रहा था एलसीए मार्क 2 का नंबर वो 100+ यूनिट के अराउंड देखा जा रहा था, 110 यूनिट के अराउंड देखा जा रहा था, जिसको लेके ये इंडिकेशन दिए गए हैं कि जो नंबर ऑफ तेजस मार्क 2 होंगे यानी कि एलसीए मार्क 2 होंगे वो तकरीबन 200 के अराउंड रहेंगे। तो उस पर भी जो इंडिकेशन है वो दिए गए हैं कि तेजस मार्क 2 को भी एक बड़े नंबर में प्रोक्योर किया जाएगा। और कहीं न कहीं जो इस तरह का ऑप्शन है वो लॉजिकल भी रहेगा, क्योंकि जो आपके मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होंगे वो इंडिजिनस रहे तो ही आईएएफ के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो ज्यादातर फ्लाई किए जाएंगे। वहाँ पे कहीं की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और पर आवर फ्लाइट कॉस्ट है ये दोनों एक ही फैक्टर बन जाते हैं। तो आप एक बड़े फ्लीट को एमका से रिप्लेस नहीं कर सकते। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में जो समय है और कॉस्ट दोनों जाते हैं, प्लस उसके फ्लीट की जो उपलब्धता है उसको मेंटेन करने में काफी एफर्ट जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंडिजिनस कैटेगरी है मीडियम वेट के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। सो तेजस मार्क 2 के नंबर को बढ़ाना लॉजिकली एक अच्छा आइडिया है। सो अगर इतना कुछ प्लान हो रहा है तो कहीं न कहीं जो एमआरएफए का नंबर होगा पॉसिबली वो कम रहेगा, या फिर जो प्लान है एमआरएफए को एलिमिनेट करने का वो भी हो सकता है। तो इन सब पे जो क्लैरिटी है वो आईएएफ की तरफ से आना बाकी है, लेकिन ये जो दो इंडिकेशन है वो अब तक दिख रहे हैं। हाल ही में एडीए चीफ ने भी ये इंडिकेशन दिए थे कि जो तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2025 तक कंडक्ट हो सकती है। इसको लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट फ्लाइट की वो 2025-26 में ही होगी, जिसपे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बहुत सारे जो पार्ट हैं वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, डेवलप किए जा चुके हैं, जो कि काफी कॉमन है एएमसी और तेजस मार्क 2 के बीच में। तो जो पहली फ्लाइट है एएमसी और तेजस मार्क 2 की वो आसपास ही रहेगी और इन दोनों के प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जो काम है वो शुरू कर दिए गए हैं और कई सारे जो पार्ट हैं वो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। सो होपफुली जो अभी इंडिकेशन है इन सभी प्रोजेक्ट के अपने टाइमलाइन पे होने की, जिस तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं, प्रोबब्ली जो टाइमलाइन है वो अगर ऐसे ही फॉलो होता है तो जो एक बहुत बड़ा चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा अगले 5 से 10 सालों में इंडियन डिफेंस और एविएशन इंडस्ट्री में, जो कि भारत को जो टेक्नोलॉजिकल लीप है वो देने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।